अगले पे पत्थर पड़ी थी, एक 15 पे एंट्री थी, एक 40 पे आ रहा है। व्याख्या में आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 2 नंबर 2.5 नंबर मिलेगा। मैच द फॉलोइंग इस बार बहुत बढ़िया दिया था कि एक पकड़ लिए तो आप मिला ले जाएंगे, गैप करके नहीं पढ़ सकते, आप कंटिन्यू पढ़िए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भवन के बाद यहाँ पर आरओ 2023 के मेंस का एग्जाम हो रहा था। आज मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे साथ भागीरथी त्रिपाठी सर हैं, इनका आज एग्जाम एंड हो चुका है। चलिए इनसे जानते हैं किस तरीके से इनका एग्जाम रहा मेंस का, साथ में आप लोग को बताएं इनके बारे में। तो ऑलरेडी सर पीसीएस का 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, कई बार मेंस लिखा है और आरओ का कई बार प्रीलिम्स भी निकला है। सर आरओ का मेंस भी 2, 3, 4 बार दे चुके हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में इनसे जानने वाले हैं, कैसा इनका एग्जाम का अनुभव रहा मेंस का। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल आपका पहला पेपर जीएस का हुआ था, वो आपका पेपर कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले विभाग जी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर को भी धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने अभ्यास कराया था हम लोगों का प्रज्ञा प्रवाह में। भाई हम उनके साथ जीएस टीम में जुड़े भी हैं और साथ में हम सर हमको डायरेक्ट मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो प्रज्ञा प्रवाह में जो अभ्यास हुआ था वो तो सारी चीजें हमको मिली करने को, और ये मुझे बहुत अच्छा मिला कि सर ने जो कराया वो मिला। अच्छा, जीएस का जो आपका पेपर था, कितने क्वेश्चन आपने किए और क्या आपको लगता है जिस तरीके से आपकी तैयारी थी, क्योंकि ऑलरेडी आपने कई बार प्रीलिम्स का एग्जाम निकाला है, तो उस हिसाब से आपको लगता है आसान पेपर आपको लगा? नहीं, देखिए हमने तो 113 क्वेश्चन किया हुआ है और 2021 में जब दिया था तो 85 नंबर मुझे मिले थे। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि 85 से 90 के बीच में मुझे मिलेंगे। मतलब जो तैयारी थी जीएस को, मेरा रहता है कि मतलब ये लेवल आ गया तो मुझे लगता है कि 85 से 90 के बीच में इस बार भी मुझे जीएस में जाएंगे। क्वेश्चन ठीक थे, टफ थे, करंट अफेयर्स थोड़ा ऐसा पूछा था घुमाने वाला था, सबको नहीं था, लेकिन जो लगातार पढ़ा है, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि आप जानते हैं हम आपसे कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि जो पीसीएस जैसी परीक्षा की तैयारी है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए सतत प्रयास जरूरी है। बिल्कुल, आप 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ के नहीं गैप करके नहीं पढ़ सकते, आप कंटिन्यू पढ़िए। गैप करके नहीं पढ़ सकते, आप कंटिन्यू पढ़िए। पता चला कि जनवरी 2025 का करंट अफेयर पूछा हुआ है और हम पता चला कि इधर बीच में हम 6 महीने का पढ़ के आ रहे हैं, तो जनवरी 2025 हमसे स्किप हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे तभी हम दे पाएंगे, और जब तक कंटिन्यूअसली नहीं बनेगी तब तक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था आरओ का, उसकी अपेक्षा बात करें, क्योंकि एक बार पेपर हुआ कैंसिल हुआ, उसका लेवल और उसके बाद जो दोबारा पेपर हो जिसका आप मेंस दे रहे हैं, उन दोनों के पेपर की अपेक्षा प्रीलिम्स के ये वाला पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, 2021 के जैसा ही था, 2021 की मुख्य परीक्षा में जैसा पेपर था वैसा ही था। नहीं, इस वाले प्रीलिम्स की बात करें तो उसकी अपेक्षा थोड़ा सा टफ था। अच्छा, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा टफ था, मतलब फैक्चुअल भी थे, वन लाइनर भी थे और स्टेटमेंट बेस भी थे, सोचने वाले भी थे, तो कई था। जैसे प्रीलिम्स में क्या हुआ कि वन लाइनर सारे आ गए, फैक्चुअल और वो सारी चीजें थोड़ी सी एकदम थी कि सीधा सीधा मार दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया लोगों को। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो आसानी से लग जा रहे थे या विकल्प में कंफ्यूजन था विकल्प में। कुछ मैच द फॉलोइंग इस बार बहुत बढ़िया दिया था कि एक पकड़ लिए तो आप मिला ले जाएंगे, लेकिन अन्य में आप नहीं मिला पा रहे थे, मिलाने के लिए फिर सोचना पड़ रहा था। जैसे 2024 वाले में, 2025 वाले में जब हुआ था यहाँ पे मिलाने में दिक्कत हुई, 24 वाले में मिलाने में दिक्कत हुई, लेकिन इस बार मिलाने में दिक्कत नहीं, एक पकड़ा तो हो गया। हिंदी में भी यही हुआ, जो 30 क्वेश्चन था उसमें भी यही उठा के दे दिए थे कि जो भी आया उठा के पूछ लो भैया, मिला, एक मिलाया तुरंत मिल गया सारा, ये बढ़िया था। अच्छी बात। आरओ का आपने कितनी बार प्रीलिम्स दिया है और मेंस देने का मौका? आरओ का मेरा ये चौथा मेंस है। 2016 का भी था, 17 का भी था, 21 का भी था और 2025 ये 23 वाला भी है। 21 वाले में बहुत कम नंबरों से रुक गया, तो फिर भाई रुक गया तो रुक ही गया है, क्या दिक्कत है। दुर्भाग्य जिसे कहते हैं तो दुर्भाग्य हो सकता है, कोई हो, ईश्वर कुछ और मंजूर किया हो सकता है यहाँ से मंजूर कर रहा हो सफलता की सीढ़ियां। थोड़ा शाम को जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्टिव भी आपको लिखना भी होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि जिस तरह की आपका प्रीलिम्स में होता है, तो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएं। देखिए सब्जेक्टिव वाले में था ना कि हिंदी वाले में प्रशासनिक शब्दावली लिखनी की आती है, 10 प्रशासनिक शब्दावली होती है, जिससे 5 हिंदी से अंग्रेजी, 5 अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी लिखना होता है। तो ये हमने खटाक से कर लिया और फिर 5 मुहावरे लिखने थे, तो ये चीजें भी हमने पढ़े से पढ़ा था, सर ने अभ्यास भी कराया था, तो वो चीजें हम लोग पहले कर ली खटाक से। और हमारा जैसे एक रणनीति अलग होती है कि हम व्याख्या सबसे लास्ट में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं व्याख्या पहले लिखते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगा और 1 घंटे व्याख्या सारांश और शीर्षक में ले लेते हैं, और 1 घंटा जैसे इधर बीत जाता है तो फिर उधर जो हमारे कंप्यूटर के शब्दावलियां हैं और जो मुहावरे हैं वहां हम फंसने लगते हैं, और जब वो फंसते हैं तो फिर हम रुक जाते हैं, कलम रुकती है, और कलम जब रुकती है फिर काम नहीं हो पाता है। और भाई व्याख्या में आप कितना भी अच्छा लिखेंगे तो 2 नंबर 2.5 नंबर मिलेगा, मुहावरा आपका डायरेक्ट नंबर अगर आप एक सही किए तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, मुहावरा में सही मिलना ही मिलना है। अच्छा, मुहावरा आसान था या आसान था, जैसे अकल पे पत्थर पड़ना आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई सबकी, नॉर्मल। अब जैसे कल ही आपने वीडियो डाला
कि अगले पे पत्थर पड़ी थी, एक 15 पे एंट्री थी, एक 40 पे आ रहा है। तो बताइए, कल 4 लोग का पेपर छूटा है, हमने शॉर्ट वीडियो में आप लोग हाँ को देखा बताया तो था। मैंने आपका वीडियो में कहा, बताइए अगले पे पत्थर पड़ी थी वही। मतलब आप ये सोचिए कि एक 15 एंट्री थी और वो पहुंच रहे हैं 1:35 पे, मतलब हाँ। इतनी बड़ी लापरवाही। और मतलब एक एग्जाम देने के बाद जीएस का आपने दे दिया, फिर आपका दूसरा पेपर जबकि आपको इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा हुआ है आयोग ने बात, ये 10 भी दिन नहीं पहले। कि आप घर से आ रहे हैं, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए या कुछ भी हो गया, एक पेपर देने के बाद आधे घंटे का समय आपको मिलता है, 12:30 बजे से एंट्री थी, फिर भी लापरवाही। वही अगले पे पत्थर पड़ गया, फिर आ बैल मुझे मार, खुद मुसीबत मोल लेना, जो वही है कि आ बैल मुझे मार, मतलब अपना खुद मुसीबत नुकसान किए। भाई आयोग का तो वो रहता है कि वो लोग तो गेट खोलेंगे नहीं जितना भाई बजे closing क्यों का time। करेंगे भाई, उनको एक नजीर सेट करनी है। अगर हमने टाइम दिया है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप समय सीमा से पंक्चुअल नहीं तो क्या ऑब्जेक्शन वो मतलब भी है? करेंगे ना जो बाहर है, मान लीजिए बाहर कुछ लोग चाह रहे थे सब लोग चले जाएं, लेकिन अगर यही अंदर वाले जो छात्र बैठे थे, हो सकता है सोचे कि इन लोग को बाद में एंट्री दी हाँ गई तो है। भाई हम लोग क्यों नहीं आते, और क्या, वही चीज है, नजीर पेश करनी होती है। और निबंध के बारे में थोड़ा बताएं, निबंध का निबंध पेपर आज का आपके कैसे? निबंध तो ये जान लीजिए कि मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा आया था। हम चूंकि स्पेसिफिक टॉपिक कोई तैयार नहीं करते हैं, सर हमको मार्गदर्शन कर रहे, तो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया, सर ने बताया हुआ कि मतलब मुझे फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, दिमाग में रहता है। तो हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस हिसाब से चूज करते हैं कि मुझे निबंध लिखना क्या है। तो जैसे मैंने आज लिखा कि जैसे एक आया था निबंध, स्वस्थ समाज का सपना और आयुष्मान भारत योजना, जिससे हमने शुरुआत कर दी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और फिर बताया कि भारतीय मनीषी ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा। फिर उसका परिचय बताया, फिर क्या चुनौतियां हो रही थी, क्या खबरें आई, क्या चीजें हुई, ये चीजें हुई, उसको बताया। फिर ऐसे ही था कि गरीबी उन्मूलन में जो अवरोध है, तो गरीबी उन्मूलन में योजनाएं इतनी बन रही हैं, 50, हमको लगता है कि 1950 के बाद से हजारों योजनाएं बन चुकी, लेकिन गरीबी अभी जस की तस बनी हुई है, नहीं खत्म हो पा रही है। तो क्या बाधाएं हैं, प्रशासनिक बाधाएं क्या है, आर्थिक बाधाएं क्या है, सामाजिक बाधाएं क्या है, धार्मिक बाधाएं क्या है, राजनीतिक बाधाएं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्यों हो रहा है, उनको मैंने एक डायमेंशन बना के रखा, वो हो गया। और फिर एक निबंध था जिसमें देखिए दिमाग से स्किप कर रहा है, वो भी मेरे लिए अच्छा ही था। हाँ वो था गरीबी उन्मूलन में, तो उसकी मैंने शुरुआत की थी, भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जहरे बहस ये मुद्दा, गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर कर गालियां दो आह भर के बद्दुआ। तो गरीब जो बद्दुआ ही दे सकता, कुछ दे नहीं सकता। मतलब कोटेशंस वगैरह हाँ, का या इस कोटेशन तरीके से अच्छा करते हैं, बोलते अच्छा हाँ, कोटेशन नंबर का यूज मिलता है। करके अच्छा नंबर मिलता है। कुछ आपका शॉर्ट में सजेशन रहेगा जो छात्र आने वाले समय में आरओ का एग्जाम मान लीजिए अगर लगता है 26 में, वो देंगे तो? देखिए शॉर्ट सजेशन यही है कि सबसे पहले तो वासुदेव नंदन को आधार बनाएं, क्योंकि वासुदेव नंदन, हाँ हिंदी तो वासुदेव नंदन से हमको लगता है कि अगर आप अभी पेपर उठा के देखेंगे, हम तो अभी अपने चैनल पे बताएंगे कि कितने लोगों का आया है, कि मतलब हिंदी का वासुदेव नंदन से कितना आया है। बाकी ऑलरेडी सर के साथ हमने वीडियो किया है, वहां पर फिल्म्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई, 2-3 महीने पहले हमने वीडियो किया था, उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि फिल्म से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप लोग को होती है तो वो नहीं होंगी। और एक चीज और से बताना चाहेंगे, जैसे इस समय हम विजय पथ शुरू किए हैं, मतलब यूट्यूब पे, ये सिर्फ ये बच्चों के लिए है कि डेडिकेशन के साथ जो पढ़ना चाह रहा है, जिनके पास अच्छे मार्गदर्शन नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग उसके माध्यम से एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपके यूट्यूब हाँ चैनल यूट्यूब फ्री में है ना? हाँ फ्री में है, वो फ्री ऑफ कास्ट है। और उसके बाद अगर बैच से जुड़ना है तो प्रज्ञा प्रवाह से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम जीएस टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक कीमती समय दिया, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपका इस बार चयन इसमें जरूर हो जाए, साथ में जो आपका 24 का इंटरव्यू भी लग जाए, फिर आने वाले अभी रिजल्ट आने वाला है, आजकल में सुनाई दे रहा है, जैसा भी होगा आएगा, देखा जाएगा। फिलहाल भगवान करें कि इंटरव्यू के दौरान भी फिर मुलाकात हो आपसे, भैया से सबसे मुलाकात हो, अनुराग भैया से भी हो। ठीक है, मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।